सालासर की फेमस कचौड़ी कढ़ी। क्या कर रहा है यार? वो तो वे चाल करा अगर गा हमारे न चालोगे अच्छी है। कॉर्नर को जो बनाया था उसकी भी अच्छी थी थोड़ी उसकी उसमें ना मुंह चलनी है वहाँ सारी। हाँ वो मिर्च ज्यादा हाँ। मिर्च का लिया भाई एक पकौड़ा, देखो कैसा होता है। ना ये रास्ता है, हमें जाना सीकर की तरफ। तो रास्ते में पड़ेगा अपना खाटू श्याम जी। एक तो हम वहाँ बीकानेर वाले जो मैंने आपको दिखाया था ना, सीकर वाला हाईवे, वहाँ से भी जा सकते थे। उसके लिए हमें 30 किलोमीटर इधर जाना पड़ता, तो हम उधर ना जाके यहाँ से बीच से निकलेंगे और सीधा निकलेगा ये खाटू श्याम जी। देखिए कितने अच्छे अच्छे होटल बन गए हैं। होटल शिवानंद पैलेस, वो जो आपने बीच में देखा ना, मैंने आपको जब दरबार दिखाया सालासर धाम का, तो उसके बीच में आपने देखा कुछ कुछ जगह पे प्लाईवुड लगा रखी थी और कुछ जगह पे हनुमान जी की मूर्तियां थी सोने की में ढली हुई। तो वो इसलिए छोड़ा था उन लोगों ने, अलग अलग साइज के छोड़ते हैं लोग। उसमें क्या है कि जिसने भी, जैसे आपका मान लीजिए कोई फर्म है आपकी, आप उस मूर्ति बनवाएं, उसके नीचे अपना नाम लिखवाएं और नाम लिखवा के उसको वहाँ लगवा दें। उसका खर्चा करीबन, जहाँ तक करीबन आज से 2 साल पहले मैंने पूछा था, तो वो छोटी वाली का 12 लाख रुपए था। अब इसका कितना है मेरे को नहीं पता, रेट बढ़ी गया होगा, तो 15 लाख से नीचे तो लगेगी नहीं। तो ये अलग अलग स्लॉट जो छोड़े हुए हैं, ये इसी काम के लिए छोड़े हुए हैं इन लोगों ने। किसी ने अपना प्रचार करना है तो दरबार के अंदर। चलिए मिलते हैं खाटू श्याम जी के दरबार में। खाटू श्याम जी पहुंच गए भाई साहब, मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सालासर के बनस्पत यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा भीड़ पाया करें, क्योंकि एक तो ये जो है ना वो चक्कर को ना कि मंगलवार है शनिवार है, 7 दिन संडे है ना। हाँ संडे है, उस दिन ज़्यादा है। बाबा श्याम हमारा, यहाँ से वापस आएंगे हैं। ये मंदिर है। जय श्री श्याम, के सहारे की जय श्री श्याम। ये तो यार चौड़ी कर दी है गली यार, है या फिर बना दी इसलिए होगी ना, सारी चोरी कर दी, तोड़ दिया की दुकान। हाँ तोड़ दिया ज़्यादा काम तो होया है। हाँ सालासर के मुकाबले खाटू श्याम जी पे ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा भक्तगण आए हुए हैं यहाँ पे। ये जो आपको दुकानें दिख रही है ना, इन दुकानों के पीछे होटल है। और एक बार मैं इसमें रहा था, और जैसे आप ऊपर देख रहे हैं एसी ऐसे रूम है, एक बार मैं इसमें रहा था और यहीं से सीधी एंट्री हो गई थी हमारी। लेकिन ये है कि यहाँ तक जो है ना गाड़ी आती नहीं है, गाड़ी आपको पार्किंग में लगा के ही आनी पड़ेगी। जय खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी का मैं आपको क्या इतिहास बताऊँ। आप हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहते हैं, तो इनका इतिहास तो आप सब जानते ही होंगे। मोटा मोटी बता देता हूँ मैं। मोटा मोटी इतिहास ये है कि जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी, तो बर्बरी जो था, घटोत्कच का बेटा था। घटोत्कच जो था वो भीम का बेटा था, तो इस हिसाब से ये उसका पोता था अपने भीमसेन का। तो जब इसको पता लगा कि महाभारत की लड़ाई हो रही है, इसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं भी वहाँ जाऊँगा लड़ने के लिए, मैं किसकी तरफ से लड़ूँ। तो माँ ने ये सोचा इसकी ने कि भाई वो तो पांडव तो हैं कम और कौरव हैं ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वो हार रहे होंगे। तो माँ ने ये कह दिया, तो उसने कह दिया उसकी माँ ने कि भाई जो हार रहे हैं ना उसी की तरफ से लड़ना। अब वो अपना चला गया। कृष्ण जी को पता लग गया कि भाई बर्बरी का आ रहा है और हम लोग जीत रहे हैं, तो ये आके लड़ा, तो ये लड़ेगा कौरवों की तरफ से, क्योंकि वो हार रहे हैं। तो कैसे रोका जाए इसको। तो कृष्ण जी ने छल करके ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके रास्ते में लेट गए। तो बोला ब्राह्मण देवता हट जाओ। बोला तू कौन है भाई? बोला मैं बर्बरी हूँ। कहाँ जा रहा है? मैं वहाँ जा रहा हूँ।
बोला इतना बड़ा योद्धा? तो बोला हाँ। अब कृष्ण जी बोले ठीक है, तो ये जितने पेड़ के पत्ते हैं ना इन सबको बीन के दिखा। उसने बरबरीक ने एक तीर मारा और पूरे पेड़ के पत्तों में से भी तीर बीनता हुआ कृष्ण जी के पैर पे आके खड़ा हो गया। कृष्ण जी बोले भी क्या हो गया? आप अपने चरण हटाइए प्रभु, अन्यथा ये आपके चरण को हित देगा। ये बात है। उनको फिर कृष्ण जी ने अपना पूरा रूप दिखाया और रूप दिखा के बोले कि मेरी एक इच्छा है, उसको पूरी करेगा? बोला जी आप बताओ, जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। बोला तू अपना शीश दान दे दे मेरे को। तो बोला जी ठीक है मैं शीश दान दे देता हूँ, लेकिन फिर मैं महाभारत कैसे देखूँगा? बोला तेरे को महाभारत में दिखा दूँगा, तेरा शीश मैं वहाँ पे ऊंची पहाड़ी पे रख दूँगा, तो वहाँ से पूरी महाभारत देख लेना, और महाभारत जब ख़त्म हो जाएगी ना तो उसके बाद तेरे वो शरीर त्याग देंगे तेरा। तो ये टोटल ये कहानी थी। इसीलिए कहते हैं हारे का सहारा, मतलब जो हारे की तरफ है वो बाबा बरबरीक है। ये मोटा मोटी इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, सारांश में। और कृष्ण जी ने को ये भी कहा था कि कलयुग में जो आपकी पूजा है वो मेरे नाम से होगी और तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाए। इसीलिए इनका नाम श्याम है। ये नया मंदिर बना है, पहले ये यहाँ तक नहीं था। बीच में आपने पढ़ा हो तो वो 1 महीना पूरा मंदिर बंद रहा था, खाली ये रेनोवेशन के लिए। ये टिकट वाली लाइन है क्या? ना टिकट वाली लाइन है ये? टिकट वाली लाइन कुछ नहीं है। टिकट वाली लाइन भी है इसमें। ये गुंडागर्दी चल रही है यहाँ, ठीक है। पब्लिक दर्शन करने आती है और फिर एक तो पीछे एक लाइन में खड़े थे हम, वहाँ पे बोले जी 200 रुपये की टिकट है यहाँ पे, 200 रुपये में दर्शन हो रहे हैं। हम जनरल पे आ गए, हम जनरल पे आ गए तो यहाँ रोक लिया। तो ये हाल है, इसीलिए हमारे मंदिर परिसरों का बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। ये यहाँ से दर्शन होंगे। बढ़िए बढ़िए साहब, बढ़िए आगे बढ़िए, भीड़ बहुत है पीछे। ये दर्शन है जी। बढ़ाओ 2 नंबर बढ़ाओ आगे, 2 3 4 5 बढ़ाते रहे प्रत्येक लाइन को। और ये प्रसाद बढ़ाइए आगे। प्रसाद का चढ़ा है, प्रसाद जय जय। प्रसाद का चढ़ाना था। आगे बढ़ते रहे, लाइन होकर खड़े ना रहे। अरे कार्ड चढ़ा दिया, कार्ड अनिल कार्ड। आगे बढ़ाइए। सारे का बुरा हाल कर रखा है यार, सारे का पैसा चल रहा है। वीआईपी दर्शन करो, सारे का बेड़ा गर्क कर रखा है। जय श्री श्याम। प्रसाद का क्या करना भाई? अरे कुछ ना चढ़ान दे, हमारे धर्म का बुरा हाल कर रखा है। मंदिर में हमेशा जो है ना, सुबह जब कीर्तन आते होते हैं ना, तो प्रसाद सारा रखा जाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अपना प्रसाद सारा बचाया गई है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जितने मंदिर हैं ना, जितने भी ये पीठ हैं, जितने भी शक्ति पीठ हैं, इन सब को गवर्नमेंट के अंडर करना चाहिए। हाँ, तो जितने ये है ना, इन सबको गवर्नमेंट को अपने अंडर लेना चाहिए और बोर्ड बना के इनको जो है ना ऑपरेट करना चाहिए। ये पंडों का जो है ना एकाधिकार है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब एक बात तो इसमें ये कही जाएगी कि हमारे मंदिरों का बुरा हाल कर रखा है इन पंडों ने। आदमी आस्था से आता है, लेकिन उसकी आस्था से कोई मतलब नहीं है। अभी आपने देखा कैसे चलो 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 चलो, 1 सेकंड भी दर्शन नहीं करने दे रहे हैं, 1 सेकंड भी। और वहीं अगर आप 200 रुपये या 500 रुपये इनकी वीआईपी पर्ची कटवा लोगे ना, तो अंकल कह के बुलाएंगे। तो हमारे सबसे बड़े, हमारे धर्म के अंदर खासकर ये बात है, बाकी नहीं है। अब आप गुरुद्वारे चले जाइए, गुरुद्वारे के अंदर चाहे को राजा है चाहे रंक है, एक साइड लेडीज़ बैठेंगी और एक साइड जेंट्स बैठेंगे। जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, जो बाद में पीछे बैठेगा, चाहे कहीं का वो राजा हो। आप मस्जिद में चले जाइए, नमाज पढ़ेंगे तो सारे, चाहे लखपति आगे है पीछे है, कहाँ है करोड़पति, कहाँ भिखारी है, कहाँ कुछ है, उनसे कोई मतलब नहीं है उनको। जो पहले अजान पे आ गया वो आगे बैठेगा, आगे अपना नमाज अता करेगा। पर हमारे यहाँ देख लो आप, ये लाइन
वीआईपी वालों की, ये लाइन कम पैसे वालों की, और ये लाइन जो है ना भिखारियों की। भिखारी मतलब हम वो, हालांकि हमारा दिल है हम चाहे पेटीएम में कितने भी डालें, लेकिन नहीं, मेरा तो यही कहना है कि इस चीज़ को जो है ना, जितने भी ये देखा जाए भी कहाँ से कितना चढ़ावा आ रहा है। मान लीजिए किसी मंदिर से अगर साल के अंदर 2 या 3 करोड़ से ज़्यादा चढ़ावा आ रहा है ना, उन सब को गवर्नमेंट का अपने अंडर ले ले, ठीक है, उसको गवर्नमेंट को अपने अंडर लेना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एक मंदिर, और वो मंदिर है अपना माता वैष्णो देवी का। 86-87 के अंदर जगमोहन वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, और उस टाइम भी माता वैष्णो देवी का ये हाल था जैसे भिखारी घूम रहे थे ना यहाँ पे, टीका लगा लो ज़बरदस्ती, हमको पैसे दे दो, हमको कुछ खिला दो। इससे भी बुरा हाल वहाँ पे था माता वैष्णो देवी में। आप पहाड़ों पे चढ़ के थक के जाते थे, आपको मंदिर के सामने घेर लेते थे। वो आया, उसने पूरा एक बोर्ड बना दिया, शेरिन बोर्ड बना दिया, और आज उसके शेरिन बोर्ड बनाने के कारण आज की डेट में सबसे ज़्यादा भक्तगण वहीं जाते हैं। उनका एक कारण है, वो कारण यही है कि उनको वहाँ पे एक सिस्टम मिलता है, उनको एक तरीका मिलता है कि उनको पता भी मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ मेरी चेकिंग होगी, और यहाँ से मैं जाऊँगा, मेरे पीछे कोई भिखारी नहीं होगा, ना मेरे पीछे कोई पड़ेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग माता वैष्णो देवी पे जाके खुश होते हैं। हालांकि वीआईपी दर्शन वहाँ पे भी है, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है। जैसे कोई मिनिस्टर आ गया, कोई आ गया तो वो करवाते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाओ। और यहाँ तो आप 500 रुपये दो, पंडित जी 3-5 पंडित आपके आगे पीछे घूमेंगे, मैं करवाऊंगा दर्शन, मैं करवाऊंगा। 36 भिखारी पीछे पड़ जाएंगे, और जब दर्शन की बारी आएगी तो निकलो निकलो, चलो 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 चलो। ये हाल है यहाँ पे हमारे धर्म का। कोई सिस्टम मैनेजमेंट कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब पंडों के हाथ में दे रखा है। चाहे सालासर दरबार है, चाहे खाटू श्याम जी है, चाहे और कोई दूसरा दरबार है। और रही बात प्रसाद की, प्रसाद हमने दुकान से लिया, कोई प्रसाद लेने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, वो प्रसाद लेके हम आ गए। अरे भैया हमने दुकान से ही प्रसाद लेके जाना था, तो हम दिल्ली से खरीद लेते। प्रसाद का सिस्टम ये होता है हमेशा, जैसे गुरुद्वारे में होता है, हलवा बनाते हुए आप दान कर दो, प्रसाद देना काम उनका है। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ तो अरे आप आरती कर रहे हो, सुबह की आरती कर रहे हो, शाम की आरती कर रहे हो। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये होता था, जब आरती होती तो उस टाइम पूरा प्रसाद भोग लगता था भगवान का, और उस प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। आजकल तो धंधा बना रखा है साहब, बाहर से प्रसाद लो और बाहर के लेके चला जाओ, हो गया काम। तो भैया हमें भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद कौन देगा? उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, हद है। अभी चल पड़े हैं जयपुर। जयपुर में रात को स्टे करेंगे और अगले दिन चलेंगे दिल्ली अपने घर की तरफ। साहब मैप ला लो, हम उल्टे चल रहे हैं। चाल 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 तो सीधा चले, 8-9 किलो मान ले मेरी बात। चलो मेरा बात का फेर हमने जिस जाना हो या रास्ता ही है, फ्लाईओवर के ऊपर के लगते और सीधे पुणे निकल जाते हैं जयपुर हाईवे पे। जो हाईवे तो है और क्या है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है जयपुर शहर। जयपुर शहर का गली नंबर 12, सामने दिख रहा है खंडेलवाल लिखा हुआ है। ये सारा ये एरिया, ये सारा यहाँ का एक किस्म से ट्रेडिशनल फूड जॉइंट। कई यहाँ पे ढाबे हैं सारे लाइन से, एक इसी लाइन में है इस तरफ वो है शर्मा जी का ढाबा, वो भी बहुत फेमस है यहाँ पे। कल आए थे हम वहाँ से खाटू श्याम जी के दर्शन करके, यहाँ ये कमरा ले लिया हमने, आज चेकआउट कर रहे हैं। अब छोटा सा कमरा है, 3 जने थे, सो गए आराम से, ज़्यादा महंगा लेने की ज़रूरत क्या थी। अब यहाँ खाएंगे परोठे, और परोठे खा के फिर मारेंगे गेर दिल्ली की तरफ क्योंकि हम लोग अभी अजमेर और जयपुर वाले हाईवे पे हैं, आउटर पे। तो यहाँ से सीधी अपने अजमेर वाला हाईवे पकड़ के सीधा दिल्ली की तरफ जाएंगे। ये आ गए जी परोठे अपने। और कितने बनाओ है? एक और दिखाएगा। अपना मक्खन ला के दे दिया हमने इस भाई को, दही लिया है अपनी। अब इसको खा के चलते हैं दिल्ली। सोचा था निकल जाएंगे 10 बजे के करीब, लेकिन अभी टाइम हो गया है
1:05 आपको ना तो जल महल दिखा पाए, ना हवा महल दिखा पाए और ना ही आमिर का किला दिखा पाए। चलिए भाई, जैसे आप लोगों की किस्मत। अभी चल रहे हैं सीधे घर, 7 बजे तक पहुंच जाएंगे जहाँ तक आइडिया है। हमारे हेवी ड्राइवर चल रहे हैं, बार बार याद दिलाना पड़ता है 80। ठीक है, अब ढूंढ रहे हैं सीएनजी पंप। सीएनजी पंप, एक बार सीएनजी फुल हो जाए तो दिल्ली तक कोई टेंशन नहीं है। फिर प्लेट के हिसाब से है 140 के, मतलब सारे हैं 10 रुपये का होगा ये वो, है ना। गिनोगे तो 14 पाओगे सारे। 140 खाने में ठीक होना चाहिए। अच्छा अच्छा, चाय कितने की है? टैक्स लगा के 35 है कुछ की। 35 रुपए की चाय। ठीक है, राइट। अभी एक जगह पे रुके थे, फूड कोर्ट करके था कुछ, फूड कोर्ट, अर्बन फूड कोर्ट था। बाकी वहाँ का खाना तो नहीं, वहाँ के जो पकोड़े हमने खाए, चाय पी, बहुत अच्छे थे, रिकमेंडेड है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि आप आओ इस तरफ तो वहाँ आप रुक के कुछ खा सकते हो, वरना हाईवे पे चलते वक्त कौन क्या खिला दे, कितना महंगा खिला दे, कितना सस्ता खिला दे, कुछ नहीं पता लगता। अभी हमारे घर तक जाने के लिए करीबन ये 2 घंटे का टाइम दिखा रहा है। हम जाएंगे द्वारका एक्सप्रेस होके और फिर वहाँ से UER पकड़ेंगे और तब हम नजरगढ़ के पीछे निकल के अपने गांव निकल जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा वो रास्ता, रोहतक जलंधर। लेकिन हमें इससे नहीं जाना, हमें आगे वाले से जाना है जो अभी नया बना है। जयपुर से दिल्ली तक के करीबन 6 घंटे तो लगते ही हैं, चाहे कितनी अच्छी सड़क बन। नॉर्मली इस वाले रूट से आप जाओ तो सड़क कहीं बनी हुई है, कहीं खराब है, कहीं कुछ है। ठीक है, तो इतना स्मूथली आप इस पर चल नहीं पाओगे। तो अल्टीमेटली 6 घंटे तो आपके लगने हैं अगर आप स्पीड 80-90 की मेंटेन करके चल रहे हो तो। और उसको आप हवाई जहाज बना दो वो अलग बात है। जैसे कि अभी हमारी गाड़ी बनी हुई है, देखो स्पीड तो लिमिट में है, लेकिन सारा खेल इस बात का है कि ये 100 की स्पीड गड्ढे पे भी मेंटेन होगी, वहाँ कम नहीं होगी। UER आ गया जी, UER। बस घर पहुँचने वाले हैं। तो भाई साहब आपको इस सीरीज में आपको दर्शन करा दिए सालासर महाराज के, खाटू श्याम जी के, और अब आ गए वापस अपने घर। अपने सीरीज को भाई साहब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, कम लिखा को ज़्यादा समझना। ठीक है, मिलते हैं अगली किसी सीरीज में, तब तक के लिए जय श्री राम।